सोचते रहते हैं केवल अपने लिए, वे कभी सुखी नहीं हो पाते। और जो दूसरों के लिए दुआ देते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। भगवान के सामने जाके तुम अपने लिए तो बहुत मांगते हो, लेकिन कभी जाकर के संसार के लिए मांगना, गरीब के लिए मांगना, पड़ोसी के लिए मांगना, ध्यान रखना तो पड़ोसी को मिले ना मिले तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इतना दिल तो बड़ा करो। कई लोग तो सहन ही नहीं कर पाते, अमुक जाति के लोग इतने सुखी क्यों, अमुक कौम के लोग इतने आनंद से क्यों रहते हैं, हमारा पड़ोसी इतना प्रसन्न क्यों रहता है। अरे भाई, वो प्रसन्न रहता है, उसने जैसा कुछ किया है वैसा तुम भी करो। वैसा सदाचारमय जीवन, मिलनसार जीवन, धार्मिक जीवन, सहयोगी जीवन, दानी जीवन तुम भी बनाओ, तुम भी वैसे सुखी हो जाओगे। अक्सर कर दुख होता है कुंठा का और ईर्ष्या का। किस चीज का होता है दुख? कुंठा। कुंठा मतलब किसी की भी उन्नति नहीं देख पाना, किसी का भी सम्मान नहीं देख पाना, तरक्की नहीं देख पाना। कोई सुखी हो रहे हैं तो हमें उनका सुख नहीं देख पाना, कुंठा। अथवा किसी तरह से अपने आप को ही बड़ा नापते रहना, बड़ा तौलते रहना, किसी तरह की ईगो अहंकार में जीना और व्यक्ति दुखी रहता। लेकिन अगर वह सामान्य बन जाए कि कोई भी सुखी हो, तुम खुश हो जाओ, पटाखे कहीं भी फूटें तो मैं समझो कि बस मेरे सुख के लिए पटाखे फूट रहे, बैंड कहीं भी बजे तो मैं समझो मेरी खुशियों के लिए बैंड बज रहा, इस गांव की खुशियों के लिए बैंड बज रहा है। बड़ा सोचो। गिरनार की तरफ विहार हो रहा था, एक जगह बड़ा सारा जुलूस निकल रहा था, धार्मिक जुलूस निकल रहा था। और उस समय ऐसा योग बना कि हमारे साथ चलने वाले युवक, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई, तो कहने लगे कि महाराज जी इतना बड़ा जुलूस है, अपना इतना छोटा जुलूस है। हमने उसको धीरे से कहा, ऐसा क्यों सोचता है कि इतना बड़ा जुलूस है? अरे बैंड तो अपने आगे चल रहा ना, हाथी घोड़े अपने आगे चल रहे हैं ना, जुलूस किसका हुआ? बोलो। कभी थोड़ा मन बड़ा करना सीखो। वो भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारे जैसे, हमारे देश के लोग हैं। कभी कोई सुखी होता है तो उसमें अच्छा मानो। किसी का बड़प्पन होता है, किसी की उन्नति होती है, घर बनता है, प्रार्थना करो अच्छे से हो जाए, किसी की लड़की की शादी अच्छे से हो जाए, बेटे का काम ठीक से जम जाए। हमारा जैसा चल रहा है, भगवान करेगा हमारा भी अच्छा होगा। लेकिन हे भगवान, दुनिया का सबका अच्छा हो। हमारी प्रार्थना तो यहां से चालू होती है, हे भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर, शुरुआत मेरे से कर। भाई करेंगे तो सही, इतना स्वार्थी क्यों बनता है? तुम कुछ दे करके कुछ चाहता है, अरे देना तो सीख। अगर देना आ गया तो तेरी झोली कभी खाली रहने वाली नहीं है। आप दानदाताओं को देख लो, देने वालों को देख लो, कोई दरिद्र नहीं हो गए हैं, कोई भिखारी नहीं हो गए, देते भी जाते हैं और आता भी जाता है। सज्जनों, यहाँ के युवाओं ने सर्वेश्वर गौशाला इस टाइप का एक उपक्रम गायों के लिए चालू किया। निश्चित रूप से एक युवा मन इस तरह के काम में जुड़ेगा तो पशुओं की भी निश्चित सेवा होगी। युवा धन जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में आसानी से तरक्की होगी। कुछ युवाओं ने हॉस्पिटल में गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का प्रोग्राम बनाया। मंदिर और धार्मिक स्थानों का निर्माण कराना तो सौभाग्य की बात है ही। संत भवन और मुनि संघ के ठहरने की व्यवस्था का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आम जनता और पशु पक्षियों की सेवा का प्रोग्राम बनाना भी उससे कम पुण्य का काम नहीं। शिखर जी की यात्रा करना जितना महत्वपूर्ण है, हम आपको कहेंगे गौशाला की यात्रा करना भी उतना ही पुण्य का काम। वहां की यात्रा करो, देखो किन जीवों को, किन पशुओं को, किन पंछियों को क्या दुविधा है, क्या दुख है, कितने दिन से उनने खाया नहीं। गुजरात की एक गौशाला में हमारा जाना हो गया।
कहीं भी हमें ऐसा अवसर मिलता है कि गौशाला है, कि पक्षियों का अस्पताल है, कि गरीब लोगों का रहने का स्थान है, कि अनाथालय है, कि आदिवासी बस्तियां हैं, कि छोटी झुग्गी झोपड़े हैं, जरा सा भी इशारा मिले तो हम पहुंच जाते। और हम वहां गए तो देखा गायें तो 200 से ज्यादा हैं, लेकिन पेट में उनका दाना भी नहीं दिख रहा, सबकी हड्डियां निकल रही हैं। मालूम पड़ा कि कोई महंत जी इसको संभालते हैं। उनसे बातचीत किसी श्रावक ने की। उनने कहा क्या करें, चारा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। खड़े खड़े 10 युवकों ने तुरंत 2 गाड़ी चारा लेकर के आए और गायों को चारा डाला। भाई गौशाला है तो सही, कभी देख भी तो आओ तुम कि वहां क्या चल रहा है। युवा और कार्यकर्ता तो अपने ढंग से कोशिश कर ही रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा जन्म दिवस कोई होटल में और कोई मजे में से मनाने के लिए नहीं है। माता पिता की पुण्यतिथि मनाने का एक तरीका ये भी होता है, गौशाला जाओ, अनाथालय जाओ, ऐसे स्कूल में जाओ जहां कमजोर विद्यार्थियों की भी पढ़ाई होती है और उनकी जरूरतें पूरी करो। अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले। कभी रोते हुए बच्चे को आप हंसा दो तो आपके चेहरे पर भी हंसी वापस आ ही जाती। ऐसे समाज का हर वर्ग सुखी और संपन्न रहे, इस तरह का प्रयास व्यक्तिशः होना चाहिए। सामाजिक रूप से ग्रुप करके करना तो अच्छी बात है, व्यक्तिशः कोशिश होना चाहिए। भूखी गाय द्वार पर आई है, 1 रोटी डाल दो। गरीब भिखारी कोई रास्ते से निकल रहा है, कुछ मांग रहा है, दे दो। और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। खिलाने में जो मजा है खिलाने वालों से पूछो। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख। खिला के देखो कभी। जिनने कभी किसी को खिलाया नहीं है उनको तो ऐसे लगता है कि अपनी तोंद बड़ी करने में ही आनंद है। लेकिन जिनने खिलाया है, जिनको खिलाने का अभ्यास देखो, कभी उनके हाथ की रोटी गाय खा जाती है तो बड़ी खुशी होती है। पंछी दाना चुन जाते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा हुआ, इतने जीव आज संतुष्ट रहेंगे, तड़पेंगे नहीं। यानी दान और मेहनत की कमाई का दान। महाराज कृष्ण अर्जुन के साथ प्रातःकाल भ्रमण को निकले। एक दरिद्र गरीब आदमी ने देखा कि ओहो नारायण और अर्जुन, आज तो मैं निहाल हो जाऊंगा। और उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु खाने के भी दाना नहीं है, कुछ दो। अर्जुन ने जल्दी जल्दी स्वर्ण मुद्राएं कुछ उनके साथ थी, हाथ थी, उनने जल्दी जल्दी अपनी 1500 स्वर्ण मुद्रा और यूं दान दे दी, लो जाओ। कृष्ण जी देखते रह गए, कुछ नहीं कहा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एक उदारता भी है। दूसरे दिन देखा कि जैसे प्रातःकाल फिर निकले कि फिर वही दरिद्र व्यक्ति फिर दौड़ा दौड़ा आया, भगवान खाने को कुछ नहीं। अर्जुन अब देखते रह गए कृष्ण की तरफ कि कल तो हमने इसको दी 1000 स्वर्ण मुद्रा और आज सुबह होते ही फिर कहता है, पूछ लिया कि भाई कल तुमको स्वर्ण मुद्रा दी थी। उसने कहा क्या करें प्रभु, गरीब की तो रोटी भी लोग छीन लेते हैं, ये तो स्वर्ण मुद्रा है। मैं यहां से 4 कदम तो गया नहीं और एक आदमी लाठी लेके आया और उसने मेरी सारी स्वर्ण मुद्रा छीन ली। आपका दिया हुआ सारा का सारा चला गया। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, अपनी हीरे से जड़ी हुई मोटी सोने की अंगूठी उतार के दे दी, लो। कृष्ण जी फिर देखने लगे अर्जुन की तरफ। अर्जुन समझे नहीं कि बार कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे। आज दान कर रहा हूं, कोई खराब काम थोड़ी कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे दान की अनुमोदना कर रहे होंगे। तीसरे दिन फिर वही हुआ। जब वहां से गुजर रहे थे कि वह व्यक्ति फिर आया और उसने कहा कि भगवान खाने को
आज तीसरा दिन है। अर्जुन ने फिर उसकी तरफ देखा, अरे भाई कल ही तो तुमको सोने की अंगूठी दी, क्या बताओ, मैं बहुत खुश था, पास के तालाब में हाथ मुंह धो लूं जाकर के, बस अंगूठी कहीं गिरवी रखूंगा और सब लोग, परिवार के लोग खूब अच्छे से आनंद से भोजन करेंगे, आज तो जो कमी है उसको पूर्ति करेंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े लाएंगे। और हाथ मुंह धोने गया कि हाथ की अंगूठी पास के पत्थर पर रखी, हाथ मुंह धोने लगा और ऐसा धक्का लगा हमारा कि पानी में अंगूठी चली गई। फिर खूब ढूंढी, दिन भर उसी में निकल गया, कमाने भी नहीं जा पाया और आज भी भूखा। अब अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, मामला क्या है? कहीं लीलाधर तो कोई लीला नहीं करते हैं? कृष्ण ने कहा कि भाई और दो। अर्जुन ने देखा कि अब अंगूठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या दें? कृष्ण ने अपने छोर में बंधे हुए बहुत छोटा सा अधन्ना कहो, 4 पैसे कहो, छोटी सी स्वर्ण मुद्रा उसको दी, जाओ इस स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। वो लेकर के भी सोचने लगा कि जब 1000 स्वर्ण मुद्रा से कुछ नहीं हुआ तो इस छोटी सी अधन्नी से क्या होगा? अंगूठी भी चली गई तो इससे क्या मिलने वाला, और इससे तो जो है दिन भर का भोजन मिल जाए वो ही बहुत है। अर्जुन भी सोचने लगे ये भी कोई दान हुआ है? नारायण दान करें तो नारायण जैसा होना चाहिए, जैसे मैंने राजा जैसा दान किया, सही बात है, लेकिन उसमें आशय क्या है? अर्जुन का आशय तो यही लगभग है कि कृष्ण मेरे दान को देखें, लेकिन कृष्ण ने जो दिया बस यही है कि इसका पेट भरे, परिवार चले, और जो मेरे पसीने की, जो मेरी मेहनत की, जो मेरी खुद के खाते की कमाई है उसका दान। वह अधन्ना लेके जा रहा था, छोटी सी स्वर्ण मुद्रा लेके जा रहा था कि देखा कि सामने से धीवर आ रहा है, मछली मारने वाला। ज्ञानी कोई लोग मछली मारें कि बकरी मारें, कभी अवसर मिले तो संबोधित करो, ये भी जीव हैं, प्राणी हैं, इन्हें सता करके, इन्हें दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे बद्दुआ हमें गरीबों की लगती है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी लगती है, वैसे पशु पंछियों की भी बद्दुआ लगती है। इसलिए भाई नौकरी कर ले, मजदूरी कर ले, लेकिन किसी जीव जंतु को मार के सता के तू धनिक बनने की कोशिश मत कर। उस गरीब को जो अभी मिली थी छोटी सी स्वर्ण मुद्रा बहुत आई, अरे मैंने तो खाया ही नहीं है, इस मछली के, इस मच्छी के तो प्राण जा रहे, कैसा तड़प रहा है जाल में, और ये मछुआरे ने कितने जोर से पकड़ रखा है, ओहो हो कितना दुख हो रहा है इसे, मैं जाऊं इसे छुड़ा लूं। उसके पास गया, भाई छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं, रात भर मेहनत की तब पकड़ में आया है, बाजार में बेचूंगा, इसे बेचूंगा तब मेरे खाने का प्रबंध होगा। उसने कहा भाई जानवरों को मार करके बेच करके खाना, पेट भरना, ये तो इंसानियत नहीं। उसने कहा तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास रखो, मैं तो बेचूंगा। अच्छा भाई क्या, कितने में बेचोगे? उसने कहा पूरी स्वर्ण मुद्रा लगेगी। उसने कहा कि मेरे पास छोटी सी स्वर्ण मुद्रा है। मछुआरे ने भी छोटा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाजार तक कौन जाए, इधर उधर कौन भटके, और वैसे भी पता नहीं क्या कीमत मिलेगी आज, ठीक है तुम ले जाओ। क्या करोगे तुम? बस मैं इसे लूंगा, पानी में वापस छोड़ दूंगा, इसका दुख दर्द मेरे से देखा नहीं जाता। धीवर था तो मनुष्य, उसे भी थोड़ी सी दया आ रही कि मेरे को तो कुछ मिल ही रहा है और ये छोड़ने के लिए इतना काम कर रहा है, ये भी तो मेरे से गरीब दिख रहा है, चल भाई ले ले। और उसने लिया, मछली को पकड़ा, और मछली तो मछली होती है, वो ज्यादा ही हिल डुल रही थी, उछल कूद कर रही थी, जाल से निकाला और पानी में छोड़ने के लिए कोशिश की तो ज्यादा उछल रही थी, तो उसने कुछ जोर से पकड़ा, और जोर से पकड़ा तो क्या हुआ कि जो अंगूठी वह मछली निगल गई थी कल, वो अंगूठी वापिस
बाहर निकल आई। अंगूठी निकली जैसे उसके पेट से, मुंह से, गरीब को बड़ी खुशी हुई। आहा, केवल अधन्य का दान और लाखों की अंगूठी वापिस आ गई। उसने बहुत प्रेम से उसको छोड़ दिया और इधर जैसे ही अंगूठी लेकर के, पकड़ करके, दबा करके आगे बढ़ रहा था, वैसे ही वो लाठी वाला चोर वो भी दिखा और उसने देख लिया था कि अभी हाल सुबह सुबह महाराज कृष्ण इससे कुछ बात कर रहे थे। ओह, ये तो कृष्ण का आदमी है। अगर इसने कह दिया कि मेरी 1000 मुद्रा और इस चोर ने लूटी हैं तो मेरे को तो फांसी हो जाएगी। उसने वहीं हाथ जोड़े, भाई रोक। उसने कहा कि बात आज क्यों रोक रहा है? तेने मेरी स्वर्ण मुद्रा तो ले ली, वही वापस करने के लिए रोक रहा। तुम बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, यूं तो गरीब है लेकिन कृष्ण महाराज से भी तेरी पहचान है। देखो, एक विधायक से पहचान होती तो आदमी कितना इतराता है, और भगवान से पहचान हो जाए तो उसके भाग्य की। भगवान से पहचान करो ज्ञानी। गांवों के अधिकारी नेताओं की सेवा उतनी करो जितनी लायक है। सबसे ज्यादा सेवा करो तो परमात्मा की करो, भगवान की करो, सब कुछ मिलेगा। अरे दूसरी तो सुबह महाराज भी बात कर रहे थे, तू तेरी स्वर्ण मुद्रा ले, कभी उनको बताना मत कि मैं चोर हूं और मैंने तेरी स्वर्ण मुद्रा ली थी। उसने कहा गजब की बात हो गई। अंगूठी और स्वर्ण मुद्रा लेकर के वह महाराज घर पहुंचा, बढ़िया से घर बन गया, बढ़िया से खुश हो गया। चौथे दिन फिर मिला और साष्टांग चरणों में पड़ गया, मैं तो निहाल हो गया। अर्जुन आपकी तरफ, कृष्ण की तरफ, मैंने 2 बार इतना बड़ा बड़ा दान किया और इसका कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने सिर्फ अधन्ना दान किया और ये कह रहा निहाल हो गया। भाई कैसे निहाल हो गया? ऐसे हो गया। कृष्ण ने कहा अर्जुन, जो दान अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का, ईमानदारी पूर्वक और बिना प्रदर्शन के दिया जाता है, वो ऐसे ही कई गुना फल करके दूसरे के काम आता है। और जिसमें प्रदर्शन वगैरह ज्यादा होता है वह देखो कैसे चला जाता है। दान करना, दूसरों का भला करना, दिखावा ज्यादा नहीं करना।